जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अधिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 7 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में हम कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म के वर्णन के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। आइए सुनते हैं। जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ वह सब मुझे सुनाइए, मेरी सुनने की विशेष इच्छा है। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया तो वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। इसके बाद हे मुने भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शार्दुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानतावश ही इस पुरुषोत्तम मास को व्यतीत होना यूँ ही नहीं जाना, और यह सब भाग्यवश ही हुआ। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर वह 10वें वर्ष में आई तो उसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी, पिता की अति प्यारी थी। पिता ने इसे पुत्र की भांति पाला पोसा था। वह कभी उसकी अपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र, नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता नहीं पाला। पड़ोसियों, सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वह सोचती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थ की यात्रा करूं, मेरा भाग्य सोया हुआ जाग जाए। कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है वैसा मुझे नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने लगा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिल रहा था। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देव शांत उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु तब तक वह भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिका के पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणार विंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए। मुझ पुत्रहीन की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई है, ना कोई भाई है, ना कोई और कुटुंबी जन है। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र आदि की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, लौटकर आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में रुदन कौन रोता है। पता लगाना चाहिए कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका प्रत्युत्तर
पुत्रत्व मृत्यु को प्राप्त हो गया, सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। और तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बनाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया, उसी वन में अपने पिता के विछोह से दुखी रहने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 8वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।